फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको चेक करना है इनमें पहले। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखा हुआ है, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमने पहले इनको चेक करना है क्या एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होते हैं जो लाइंस पैरेलल होंगी, जो पैरेलल होंगी ना, सिर्फ उन लाइंस को हमने ग्राफ विधि से नहीं करना है, बाकी दोनों टाइप को इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस को हमने क्या करना है, ग्राफ विधि से सॉल्व करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है x प्लस y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड हमें दिया गया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले रेशियो मेथड लगाकर हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे भी क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, a1 बाई a2 रेशियो निकालते हैं। हाँ जी, x के कोफिशिएंट दोनों में क्या आ रहे हैं, पहले में 1 दूसरे में 2। फिर हम निकाल रहे हैं यदि b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है 1 बाई 2 आ रहा है जी। नेक्स्ट है c1 बाई c2। c1 बाई c2 निकालते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है 5 एंड 10, 5 बाई 10 जो कि आगे सिंप्लीफाई होके वो भी क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई 2। तो तीनों रेशियो हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों इक्वल आ चुके हैं। तो हमारे पास ये जो फंक्शंस दिया गया है इसमें लाइंस कैसी होंगी, लाइंस हमारे पास होंगी कोइंसिडेंट, और जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंट लाइंस होगी है, कंसिस्टेंट हो गए। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती हैं, जो लाइंस के ऊपर ही लाइन आ जाए, मतलब ये दोनों लाइनें हैं तो इक्वेशन अलग अलग, लेकिन इनमें जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ एक लाइन के ऊपर ही दोनों बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से करना। तो सबसे पहले हमने चेक किया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसके बाद हम करेंगे इनको ग्राफ विधि से कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पहली लाइन को लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरा एक मेथड है अपना जो आप यूज करेंगे तो हर क्वेश्चन में ही आपको बेनिफिशियल होगा। तो जब भी आप x और y की वैल्यूज निकालते हैं पॉइंट पुट करके, जो कि हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप x और y में से एक ऐसा वेरिएबल ढूंढ लीजिए जिसका कोफिशिएंट 1 या -1 हो। तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें y का कोफिशिएंट भी 1 है और x का भी 1 है, तो आप इसमें से जिसको मर्जी चाहें तो अकेला कर सकते हैं। यहां हम x को इधर रख लेते हैं जी, 5 माइनस y को हम उस तरफ ले चुके हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसके साथ ही एक बॉक्स बना लेते हैं। उस बॉक्स में ये जो वैल्यूज है उसको हम पुट करेंगे। इस लाइन का जो बॉक्स है वो यहां बनाते हैं हम। पहली वैल्यू हम x की पुट करेंगे, फिर y की। तो शुरू करते हैं जी वैल्यू पुट करना। तो सबसे पहले हम वैल्यू क्या पुट करें, यहां हम y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे।
यहां हमने y की जो वैल्यू है वो पुट की है, 0 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है जी, 5 माइनस वाई, जो कि x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 5। तो हमने इस क्वेश्चन में जो y की वैल्यू थी वो 0 पुट की थी और x की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा पहला सॉल्यूशन जो है, पहला पॉइंट हमारे पास मिल चुका है। x की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 5 और y की 0। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम। सेकंड में हम y की वैल्यू क्या पुट करें, जो भी आपका मन कर रहा है वही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे वैल्यू ज्यादा दूर ना जाए, यानी कि 50, 100, 15 ऐसे ना जाए जिससे आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल आएगी। तो y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। तो y की वैल्यू हमने जब 1 पुट की तो हमें x की वैल्यू क्या मिली जी, 4। तो ये वैल्यू भी हम यहां पुट करते हैं। y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई जी, 4। तो ये हमारा जो है पहला बॉक्स बन चुका है जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में दोनों बॉक्सेस सेम बनेंगे, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, नहीं तो आप इसको समझ भी सकते हो, लेकिन ये आपका पहला ही क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखा देता हूं। हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी आप क्या करें, x और y में से किसी एक को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम x को सेपरेट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 10 माइनस 2y। x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यूज क्या आ चुकी हैं, सेम। तो अगर हम वैल्यू पुट करना भी चाहें तो भी यही वैल्यूज दोबारा आ जाएंगी या इसी लाइन के ऊपर ही दो वैल्यूज और आ जाएंगी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे ग्राफ पे वो देखते हैं हम। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है इसको हम ए नाम देते हैं, ये है 5 0। हम हमेशा x को पहले बोलेंगे और y को बाद में। तो x की वैल्यू मैंने एक ग्राफ लिया है, इसमें ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इसे मैं x प्लस लिख देता हूं, और ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, यानी कि माइनस वाले टर्म इस तरफ आएंगे, और ये y नेगेटिव है और ये हमारा y पॉजिटिव x एक्सिस है। ऐसे कह लीजिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये मैंने वैल्यूज ली है 1 2 3 4 5 6 ऐसे तरीके से। x की वैल्यू मुझे मैक्सिमम 5 चाहिए थी तो मैंने 5 तक ले लिया। आप चाहो तो एक नंबर एक्स्ट्रा तक ले सकते हो, 6 तक ले सकते हैं। आपने हमेशा ग्राफ बुक का यूज करना है इसके लिए। और ग्राफ में क्या करना है आपने, जो ये वैल्यूज है सारी, इनको आपने इक्वल डिस्टेंस में लेना है। जैसे ये जो गैप जा रहा है ये बराबर गैप का लेना है, वैसे ग्राफ में पहले से ही मेंशन होता है। आप देख पा रहे हैं ग्राफ में जो बॉक्सेस हैं वो पहले से ही मेंशन है, जिससे आपको इजीली ये बन जाएगा। आप पहले यहां समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा ए वो है 5 0। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 कैसे करेंगे, x की वैल्यू 5, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 5। y की वैल्यू 0 कहां होती है, y की वैल्यू 0 यही होती है। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास ये आ जाएगा, इसे आप a नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है जी 4 1। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो अगर हम देखें तो 1 और 4 कहां मिलेंगे, इस पॉइंट पर ये मिलेंगे। तो ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा, इसे हमने नाम दे दिया एक बार B। तो
इस तरीके से हम दो वैल्यूज निकाली हैं, दोनों को पुट करेंगे। और अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, आपने एक स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूं, आपके पास ग्राफ बुक होगी तो आपका जो ग्राफ है बहुत अच्छा बनेगा, मेरे से भी अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसी ग्राफ की। इस क्वेश्चन में एक लाइन ही सफिशिएंट रहेगी, आपको दोबारा दूसरी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस लाइंस हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। और अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ भी ले एक सोल्यूशन आप बता दीजिए, तो जो हमने निकाले हैं सारे सोल्यूशन ही है। मान लेते हैं एक सोल्यूशन बताना है तो 50 हमारा सोल्यूशन आ चुका है। आप चाहो तो 41 भी लिख सकते हो, ये भी हमारा सोल्यूशन है। ऐसे भी आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन है, या फिर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझाया होगा। इसी तरीके से हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें कहा गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो हमने इसको चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो बस इस क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देंगे। हाँ जी, चेक करते हैं। सबसे पहले हम a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 हमारे पास क्या आ रहा है, x के कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं 1 बाई 3। b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, -1 बाई -3। अगर इसको माइनस को कैंसिल कर दूं तो आ जाएगा 1 बाई 3। c1 बाई c2 हमारे पास क्या आ रहा है जी, c1 बाई c2 हमारे पास आ रहा है 8 बाई 16, 8 बाई 16। 8 के अगर पहाड़े पे इसको हम भाग कर दें, विभाजित कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं, a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, 1 बाई 3 1 बाई 3। बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। क्या आ जाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दो पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे आपको। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।